वेलकम टू आवर चैनल। एसएससी सीजीएल 2022 के प्रिलिम्स में नंबर सिस्टम पर आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज़ देख रहे हैं और इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमें नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाएंगे और इनका बेसिकली सोर्स ही प्रीवियस एग्ज़ाम्स हैं। इस भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी प्रीवियस एग्ज़ाम के जो भी कंसेप्ट हैं उनसे मिलाकर बनाया हुआ है। अच्छे से समझेंगे तो सारी चीज़ें हमें क्लियर होंगी और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे प्रॉपर तरीके से। देखो यहाँ पर क्या है, एक संख्या बोली है इन्होंने। इसको बोला है कि ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइडेड है, तो ए के स्थान पर सबसे छोटी हमें होल नंबर बताओ क्या होगा। तो बेसिकली ये जो संख्या है ना, ये नंबर है, इसमें हमें ये पता होना ज़रूरी है कि 11 से डिवाइड कैसे जाएगा। अगर आपको 11 का रूल पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। बस एक छोटा सा रूल याद रखना है 11 का, 11 से डिवाइड करने का, कि अल्टरनेट नंबर को जब आप जोड़ोगे सभी को, अल्टरनेट नंबर को जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये आप अल्टरनेट नंबर को 6 और 8, 8 और 9, 9 और 4, 4 और 4, ठीक है। रेस्ट नंबर जो बच गए उनको जोड़ लो, देन सबट्रैक्ट करोगे तो जो भी आएगा फाइनल उसमें 11 का डिवाइड जाना चाहिए कम्प्लीटली। तो 6 और 8 कितने हो गए 14, 14 और 9 कितने हो गए 23, 23 एंड 27 एंड 31। तो 31 माइनस के 7 एंड 8 15, 15 एंड 3 कितना हो गया 18 प्लस के ए, तो ये रिमेन का सम हो गया, ठीक है, 7, 8, 3 और ए का। अब इसमें पूरे में 11 का डिवाइड जाना चाहिए, तो 31 में से 18 गए तो कितने बचेंगे 13 बचेंगे, प्लस के अब यहाँ पर क्या हो गया माइनस के ए अपॉन 11। अब देखो मैक्सिमम सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ए की क्या हो सकती है 9 हो सकती है, और सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है 0 हो सकती है। डबल डिजिट तो हम ले नहीं सकते, तो या तो इसको क्लियर करने के लिए 0 होना ज़रूरी है, या फिर ये संख्या जो है 11 होना चाहिए, या फिर कोई मल्टीपल होना चाहिए 11 का। तो यहाँ पर आप देखोगे 0 करने के लिए 13 चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन 11 करने के लिए हमें ए को 2 करना पड़ेगा, और जैसे ही हम 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस के 2 11, 11/11 क्या हो जाएगा परफेक्टली डिवाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, कई बार ये भी पूछ लेता है कि उस छोटी पूर्ण संख्या या होल नंबर जो है उसका स्क्वायर का मान कितना होगा, तो लास्ट में ये ज़रूर लाइन पढ़ लेना। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन है जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र होता है पेपर्स में, कि 25 एंड 2 to 5 के बीच में मध्यानुपाती क्या है। मध्यानुपाती मीन्स सेकंड प्रोपोर्शनल या मिड प्रोपोर्शनल बोल लेते हैं हम। कंसेप्ट को समझोगे तो 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है मिड प्रोपोर्शनल, जिसको हम सेकंड प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, एक होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, और एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये 3 होते हैं। तो यहाँ पर सभी में सेम कंसेप्ट लगता है, ए रेशियो बी रेशियो सी, प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी, ये 3 ये होता है एक बेसिक। और यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखते हैं कि ए इंटू डी, यानी बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा जो है वो बराबर होता है इस प्रोपोर्शनल में, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल मेथड। तो यहाँ पर ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, यही मेथड अप्लाई करना है इसमें। तो ये जो चीज़ है ये तो हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल जो आपने अभी करा, ये तो हो गया सिंपल सा फोर्थ प्रोपोर्शनल। लेकिन अब अगर आप सेकंड प्रोपोर्शनल पे आओगे तो इसका मतलब ये फ्रॉम लेफ्ट से देखो या राइट से देखो, दोनों तरफ से ये जो सेकंड है वो या तो बी है या सी है, तो हम क्या करेंगे दोनों को बराबर कर देंगे। ए रेशियो बी, मैं इन दोनों को बराबर करके क्या लिख रहा हूँ बी में ही लिख रहा हूँ रेशियो डी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू डी, तो इसको और क्या लिख सकते हैं बी इक्वल टू अंडर रूट में ए इंटू टी। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रोपोर्शनल, जिसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर बी। थर्ड प्रोपोर्शनल पे आते हैं तो देखो 1 2 3, यानी कि एक्चुअली देखा जाएगा तो ये 4 हैं, लेकिन हम इसको 3 में कैसे एडजस्ट करें, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है ब्लैंक, और एक चीज़ यहाँ पर आएगी। तो देखो थर्ड में क्या करेंगे, बीच में जितनी भी संख्या है उनको क्या कर दो अब बराबर कर दो। तो जब बराबर करोगे तो एक संख्या ये रही और एक ये रही और एक आपकी थर्ड नंबर की ये रही। तो या तो आप इसको थर्ड मान लो या फिर आप इसको थर्ड मान लो, कहीं से भी चल लो, थर्ड प्रोपोर्शनल दोनों तरफ से सेम रहेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू अगेन ए इंटू सी, लेकिन यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, ना कि बी निकालना है, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शनल आपका या तो ये है या फिर ये है। तो ये क्या हो जाएगा सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए, सिंपल सी बात। अब इसके बाद
फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको मैंने बता दिया, सेकंड बता दिया। यहाँ पर आपसे पूछा था सेकंड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो b इक्वल टू अंडर रूट में 25 इंटू 225, तो सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया 5 गुणा ये कितना हो गया 15, तो कितना आ गया इसका आंसर 75। ओके, अगेन देख लो, ये 25 एंड 225 के बीच मध्य अनुपाती, तो यहाँ पर कोई भी मध्य अनुपाती मान लो, मिड प्रोपोर्शनल सेकंड प्रोपोर्शनल कोई भी मान लो, ये मान लिया हमने, ये हो गया 225, इन दोनों का बार बार गुणा करो, इन दोनों का अंदर अंदर गुणा कर दो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है फोर्थ प्रोपोर्शनल का। देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल में आपको 3 संख्याएं दी होंगी, a रेशियो b प्रोपोर्शनल c रेशियो d। यहाँ पर a b c देगा तभी आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ सकता है। और थर्ड या सेकंड प्रोपोर्शनल के लिए हमें कितनी संख्याओं की नीड है, केवल 2 की नीड है, क्योंकि एक बीच वाले को अगेन हम क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 7 दे रखा है, ये आपको 15 दे रखा है, ये 21 दे रखा है, आपसे ये पूछा है, तो सिंपल से बाहर बाहर का गुणा हो गया और अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा, तो 15 गुणा 21 इक्वल टू 7 इंटू एक्स। तो 7 से 3 बार कट गया, 15 3 45, इसका क्या हो गया आंसर हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था कि आपको हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ के देना है जिसमें ऑर्डर जो है वो असेंडिंग हो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ता हुआ, और घटते हुए को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग DE। तो डिसेंडिंग ऑर्डर माने घटता हुआ अवरोही क्रम, और असेंडिंग माने क्या होता है बढ़ता हुआ क्रम, जिसको हम आरोही भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये 2 क्रम होते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को करें कैसे, तो बेसिकली आप देखोगे तो सब में एक ही डिजिट घूम रही है, 4/5, 2/3, 1/11 और 2/9, बाकी कोई रिपीट नहीं है। अगर इनकेस ऐसा होता भी तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर आप 1/1 कंपेयर कर लो, तो आप देखो 4/5 और 1/11 में कंपेयर करोगे, तो आप इसको कैसे कंपेयर करोगे, 4/5 1/11, दोनों का एलसीएम ले लो, सबसे पहले 55 आ गया। अब हालांकि यह एलसीएम मैंने आपको करके दिखाया है, बट आपको लेने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 5 बच गया, 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, 5 से इसको डिवाइड करोगे कितना 11, 11 इंटू 1 कितना हो गया 11। तो देखा जाए इन दोनों से बड़ा कौन सा है, 20 बड़ा है, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल क्या है, ये जो है x/y फॉर्म जो भिन्न है, फ्रैक्शन है 4/5, वो बड़ा है 1/11 से। तो जहाँ पर भी आपको 4/5 पहले दिख रहा है 1/11 से, वो आंसर नहीं होगा। जैसे कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इसमें से हो सकता है और इसमें से हो सकता है, समझ में आया। 4/5 पहले है, 4/5 बड़ा है, तो असेंडिंग ऑर्डर माने कि बढ़ता हुआ क्रम आएगा, तो 4/5 को इधर आना पड़ेगा 1/11 से। अब आपके पास 2 बच गए, तो देखोगे यहाँ पर 2/9 और 1/11 में कंपेयर कर लोगे, तो इस ऑप्शन और इस ऑप्शन से चूज़ करने में आसानी हो जाएगी। 2/9 एंड 1/11 क्या आएगा इसका 99 आएगा। तो 11 से इसको करो 22, 9 से इसको करो कितना 9, तो बड़ा कौन सा है, ये है, तो यानी 2/9 बड़ा है। तो ऑब्वियसली 2/9 1/11 के बाद आएगा, तो 1/11 पहले आएगा। आप देखो यहाँ पर 1/11 पहले है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें 2/9 पहले था, तो ये आंसर नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन था m⁻12 - 1 को m+1 से हमने डिवाइड किया है, तो हमें पूछा है रिमाइंडर क्या है। देखो आपको a² माइनस के b² पता होना चाहिए इसके लिए बस, और कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं है। a+b इंटू a माइनस के b, सिंपल सी बात है। अगर आप इस फॉर्म को ध्यान से देखोगे ना, तो ये क्या लिख रही है m12 माइनस के 1 की पावर 12। इसको आप तोड़ोगे ना तो क्या बनेगी, ये बनेगी m की पावर 6 प्लस के 1 की पावर 6 इंटू m की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6। इसको अगेन ध्यान से देखोगे तो ये कहाँ से टूट के बनेगी, ये तो अभी भी जिंदा है, लेकिन इसको क्या देखोगे m की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 इंटू m की पावर 3 प्लस के 1 की पावर 3। इसको छोड़ दो, ये अभी भी जिंदा है। इसको और तोड़ो, तो इसको यहाँ से तोड़ोगे तो क्या बोलोगे, m माइनस की 1 एक a³ माइनस की b³ होता है, उसको हम क्या लिखते हैं a माइनस के b, ओके, एंड a² प्लस के ab प्लस के b², ये लिखते हैं। तो यहाँ पर m माइनस के 1 इंटू m² प्लस के m प्लस के 1, इसके फैक्टर हो गए। तो बेसिकली पूरी टर्म के फैक्टर में एक तो ये आ गया, एक आपका ये आ गया, एक आपका पूरा ये आ गया, पूरा फैक्टर हो गए। लेकिन जैसे कि आप 36 के फैक्टर करते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सेम चीज़ यहाँ पर हमने बहुत सारे फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद आप ये देखोगे कि जब मैं m+1 से आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो,
तो m+1 से डिवाइड करने के लिए हमें सिंपल सा, जैसे हमने m³ - 1 तोड़ा है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता m-1 से डिवाइड करना है तो हम सीधा काटते, m-1 से m-1 कट जाता, मतलब सिंपल सा है, रिमाइंडर क्या बचता, 0 बचता। यहाँ पर पूछा आपसे m+1 से डिवाइड किया, तो हमने जो ये तोड़ा है इसकी जगह पर हम क्या कर लेते, इसको ब्रेक कर लेते, m+1 इंटू m² प्लस -m प्लस के 1, a³ प्लस के b³ इक्वल टू a प्लस के b, a² माइनस के ab प्लस के b²। सिंपल सी फॉर्म है। तो यहाँ से m+1 से m+1 कट रहा है, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब भी पावर किस में है, सम में है, और उसको फैक्टर किए जा सकते हो हमें, और उसके बाद यहाँ पर आपसे m+1 या m-1 का बोल रहा हो डिवाइड करने का, तो ऑलवेज रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि 7 अंकों की एक संख्या है और उसमें आपको 11 से डिवाइड करना है, तो p किसके बराबर होगा। 11 से डिवाइड करने का रूल वही सेम है कि अल्टरनेट नंबर जो है वो आपके जोड़ लो, देन रिमेन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो जो फाइनल बचेगा उसमें 11 का डिवाइड जाना चाहिए। तो देखो 5 प्लस p प्लस 9 और प्लस 7, तो कितना हो गया, 16 एंड ये कितना हो गया, 21 प्लस के p, तो ये हो गया माइनस के, अब यहाँ पर 4 और 3 7, और ये कितना हो गया 15। तो यहाँ पर ये पूरे में 11 का डिवाइड जाना चाहिए, तो कितना बच गया, 21 में से 15 गए तो 6 प्लस के p इक्वल टू 11। अब देखो डिवाइड के लिए p को -6 होना ज़रूरी है, जो कि हम लिख नहीं सकते, या फिर p जो है वो अगर 5 हो जाएगा तो 6 और 5 11 और इजीली डिवाइड चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि x y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x y के स्क्वायर के, प्रोपोर्शनल मतलब कि इस तरह से अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पर हम अगर इसको इक्वल लिखते हैं तो कोई एक कांस्टेंट को मेंशन कर देते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनल है ये। जैसे हम पहले बचपन में या फिर 12th क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ी होंगी, जब प्रोपोर्शनल को हम लिखते हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल इक्वेशंस को लिख रहे हैं, G=m1 m2 अपन r² लिखते हैं, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल इक्वेशन के लिए बीच में एक G साइन बनाते हैं हम प्रोपोर्शन को हटाने के लिए। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर एक कांस्टेंट हमने मेंशन किया है। इसने बोला है कि x अगर 12 है तो y उस कंडीशन में क्या है, 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो k की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 12/4, तो कितनी आ गई, k की वैल्यू 3 आ गई। सिंपल सी बात है, 4 का 12 में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ गया। तो k की वैल्यू यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इक्वेशन बेसिकली क्या है, इक्वेशन है यहाँ पर 3y² इक्वल टू x। अब आपको y की वैल्यू 3 दे रखी है, तो x का मान पूछा है, तो y की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3 × 3 का स्क्वायर, कितना आ गया इसका आंसर, 27 आ गया। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि 19 की पावर 19 प्लस के 20 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। सेम वही बात है, 27 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या शेष बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसको दूसरे तरीके से समझो, 27 है, इसको अगर मैं फैक्टराइज कर दूं 9 × 3/9 से, तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो मैं सिंपल से यहाँ पर करके देखा कि 9 से 9 कट रहा है, तो अभी भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ऐसा मत कर देना कि रिमाइंडर 3 बचेगा, 3 नहीं बचेगा। तो आप 9 को 3 बार लिख रहे हो और हर एक में डिवाइड करोगे तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो 0 ही रिमाइंडर बचा रहा है। तो यहाँ पर जैसे 0 रिमाइंडर बच रहा है या शेषफल बच रहा है, वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पर होगी, बस हमने फैक्टर को करके देखा है। तो देखो यहाँ पर 19 की पावर 19 है, प्लस के क्या दे रखा है, 20 दे रखा है, अपॉन हमें क्या करना है, 18 करना है। अब देखो 18 से डिवाइड करोगे ना इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 18 + के 1 की पावर 19, यही लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और प्लस के 20/18 ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, जब 18 को इस तरह से लिखोगे तो 18 का डिवाइड यहाँ पर देखो 19 टाइम्स है, यानी 18 + 1 इस तरह से करोगे आप इसको, 18 + 1 इस तरह से आपका कितनी बार दे रखा है, यहाँ पर टोटल 19 टाइम्स दे रखा है। इसको समझोगे ना कंसेप्ट को, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अपॉन में आपको 18 दे रखा है, इसको मैंने और क्या कर लिया है, थोड़ा सा विस्तार रूप से लिख लिया है। प्लस के ये क्या चीज़ है, 20/18। अब यहाँ पर देखो इसमें मैं डिवाइड करूँगा, हर एक में डिवाइड करना पड़ेगा, सेम चीज़।
और यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करूँगा तो देखोगे तो 18 से 18 कट गया, बच गया 1। सेम चीज़ यहाँ पर 18 से 18 कट गया, बच गया क्या 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितने टाइम्स, 19 टाइम्स में, तो क्या बन गया 1। सिंपल सी बात है, 1 बच गया। यहाँ से देखो 18 से एक बार चला जाएगा, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रिमाइंडर में 3, इसका आंसर होगा परफेक्ट। ये बात क्लियर होनी जरूरी है हमारी। इसके साथ नेक्स्ट इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक संख्या है वही 7 नंबर की, और हमसे बोला है कि अगर 8 से डिवाइड है तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी। 8, 9, 4, 7, 6 और 2। देखो पहली बात तो आप 2 का रूल समझ लो कि 2 का रूल क्या होता है। 2 का रूल होता है कि लास्ट की संख्या वो 2 से डिवाइड जानी चाहिए, तो वो पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड चली जाएगी। आप यहाँ पर 2 से डिवाइड जा रहा है तो यहाँ पर कुछ भी आए ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड चली जाएगी। 4 का रूल क्या है, 4 का रूल ये है कि लास्ट की 2 संख्याएं 4 से डिवाइड जा रही हैं। लाइक जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 512 जो है वो 8 का क्यूब है। ओके, तो लास्ट की 2 संख्याओं में अगर 4 से डिवाइड जा रहा है तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी, ये करके देख लेना। ओके, 512 4 से डिवाइड होती है। इसके बाद 8 का रूल क्या है कि लास्ट की 3 संख्याएं अगर 8 से डिवाइड हैं तो उस पूरी संख्या को भी हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 16 के लिए और एक ले जाओ, 32 के लिए और एक ले जाओ, 64 के लिए और एक ले जाओ, इस तरह से आप बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर मेनली हमें फोकस करना है 6 और ये x मान लो, x और 2 पर। तो इसमें 8 का डिवाइड करने के लिए यहाँ पर अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो 8 सत्तू 56, 4 बढ़ गया, और 4 से 42 जो है वो 8 में नहीं कटेगा। अब इसको 1 रखते हैं तो 52 भी नहीं कटेगा, 2 रखते हैं तो ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि 8 से क्या होता है 7, 56 हो जाएगा। 6 टू 2 में 8 का डिवाइड नहीं जाएगा। क्लियर बात यह है कि 56, 6 रिमेन रह गया तो नहीं होगा काम। 3 रखेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि 6 और 3 7 हो जाएगा। जस्ट 632 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें हम 8 से डिवाइड करेंगे तो इजीली चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा। बचेंगे कितने, 7 फिर बचेंगे, तो 7 कितनी बार हो जाएगा 9, तो 9 एंड 7, तो 79 टाइम्स चला जाएगा अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 3 इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है अगर हम 8 से डिवाइड करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि 9 से डिवाइड हो रही है संख्या और हमें रिमाइंडर बताना है। तो मैंने आपको बता दिया था जैसे कि 27 है, उस 27 में आपको 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना। तो सिंपल सा 7 और 2 9 होते हैं, 9 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं तो बात खत्म हो जाती है। तो मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब इसको करने का भी सिंपल सा तरीका है, बजाय पूरे में भाग देने के, देखो 9 से 9 कट गया, 8 और 1 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, ओके, 4 और 5 9 हो गया, यानी कि कुछ भी नहीं बचा, सबका सम क्या हो रहा है 9 हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी। तो इसका मतलब कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा 2 हो जाएगा। लाइक 729 है, वो 9 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर अगर हम ये बोलें कि इस पूरी संख्या में शेषफल क्या बचेगा अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो सिंपल सी बात, 9 से 9 कट गया, 7 और 2 9, ये भी कट गए, तो मतलब कि कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, और ऑब्वियसली नहीं बचेगा क्योंकि 9 का क्यूब है। तो डिवाइड करेंगे अगर 9 से तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। होप ये आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के बेसिस पर हम और भी आगे बहुत सारी चीज़ें कराएंगे। सारे जितने भी क्वेश्चन आए उनको एक सीरीज में लेकर आपको ये प्रोवाइड कराएंगे किसी ना किसी वे में। और आप इन चीज़ों को देखते हो तो कंसेप्ट जहाँ भी आपको कोई नया लगता है आप उसको नोट आउट कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इस वीडियो या इस तरह के क्वेश्चन कभी देखो तो हैंड टू हैंड पहले ही क्लियर कर लो इन क्वेश्चंस को। ओके, खुद से ही कर लो।